जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा पथ सरती राधा पाथ सरती राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान। सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद के गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Jaya Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 3। ये वा मयीशे कृत सुहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु ग्रहेषु जाया आत्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदार्थश्च लोके
ये वा मयीशे कृत सौहार्दार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु ग्रहेषु जाया आत्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदार्थश्च लोके ये वा मयीशे कृत सौहार्दार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु ग्रहेषु जाय आत्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदार्थश्च लोके चलो थोड़ा सा इधर कर दो, मक्खियाँ भी आ रही हैं। शब्दार्थ ये जो वा अथवा मई मुझ ईशे भगवान में कृत सौहार्दार्था प्रेम बढ़ाने के लिए उत्सुक दास्य सख्य वात्सल्य या माधुर्य भाव में जनेषु व्यक्तियों में देहम भर वार्तिकेशु जो शरीर का केवल निर्वाह करना चाहते हैं, जिन्हें मोक्ष की कामना नहीं है, ग्रहेषु घर में जाया
पत्नी, आत्मज बच्चे, संतान, राति धन या मित्र, वत्सु से युक्त, ना नहीं, प्रीति युक्ता अत्यंत आसक्त, यावत अर्था जितना आवश्यक है उतना ही धन ग्रहण, उतना ही धन संग्रह करके रहने वाले, च तथा लोके इस भौतिक जगत में। अनुवाद: जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनसक नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। तात्पर्य: जगत गुरु शील प्रभुपाद की। चाहे निर्विशेषवादी हो या भक्त, यदि वह वास्तव में आत्म तत्व में उन्नति करने में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेल जोल न रखे जो तथाकथित सभ्यता के विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। न ही उसे पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि के संग गृहस्थ सुख भोगने के लिए लालायित रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीव को उपार्जन करना हो तो निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, न तो इससे अधिक न इससे कम। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग, श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम पालन के लिए धन कमाने का यत्न करे। गृहस्थ को चाहिए वह ऐसा जीवन बिताए जिससे कि श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा पूरा अवसर मिल सके। उसे चाहिए कि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करे और उन्हें प्रसाद दे। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। जय श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तरुभयश्च कृपा सिन्धुभ एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप जानते हैं कि ये जो श्लोक है भगवान ऋषभ देव बोल रहे हैं, अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं ना। इस अध्याय का शीर्षक ही यही है, भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो आज का उपदेश क्या है? आज का उपदेश है, जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनसक नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में भी इसी तरह की बात कर रहे हैं 13वें अध्याय में, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं ज्ञान के बारे में। ज्ञान क्या है? ज्ञान का एक अंग है कि घर, संतान, पत्नी, इनसे ममता से विरक्त होना, ममता से मुक्ति। तो श्रील प्रभुपाद जी उसमें बहुत सुंदर इसको समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो गृहस्थ जो है वो घर में चार बातों का अगर पालन करता है तो उसको फिर घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 4 चीजें क्या है? एक तो घर में वो अर्चा विग्रह रखता है, अर्चा विग्रह है उनके घर में। दूसरा है अर्चा विग्रह को अर्पित भोग ही वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। और तीसरा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। वो अकेला नहीं, सारे घर वाले, वो उसकी पत्नी, बच्चे सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। सब मिलकर अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं और सिर्फ भगवान को उचिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। और रोज प्रातः सायंकाल बैठकर वो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता पे चर्चा करते हैं रोज। ये गृहस्थ जो है, इसके बारे में ही यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनसक नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि वे गृहस्थ होते हुए अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। आसक्त होने का मतलब ये नहीं है कि अपना कर्तव्य नहीं करते, बल्कि अपना कर्तव्य हम बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं अगर हम आसक्त नहीं हैं तो। आसक्ति हमारे कर्तव्य के बीच में रुकावट है ना? नहीं, जैसे धृतराष्ट्र था, आसक्त था ना पुत्र में आसक्त था। वो कितनी बड़ी महाभारत खड़ी कर दी।
ये कई लोगों का बहुत बड़ा वहम है कि अगर हमारे यहाँ सख्ती नहीं हो गई उनसे, बच्चों से, तो फिर हम उनका पालन कैसे करेंगे। ज़्यादा अच्छा पालन कर सकते हो, फिर वो बड़े होकर आपका कान नहीं काटेंगे। सुना है ना आपने, कथा सुनी है ना, वो जो चोर होता है फिर उससे मर्डर हो जाता है तो फांसी की सजा लगती है, तो कहता है मेरी माँ को बुलाओ। पूछते हैं ना फांसी के समय आखिरी इच्छा क्या है, कहता है माँ से मिलना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ जब उसके पास आती है तो उसको बुलाता है पास में, माँ मेरे पास आ। उसके पास आती है तो सोचती है कान में कोई अपनी बात कहेगा, गहरी बात, कोई दिल की बात बताना चाहता है आखिरी में जाने से पहले। वो जब कान उसके पास लेके आती है, उसके मुंह के पास, वो दांतों से उसका कान काट लेता है अच्छी तरह से। वो चिल्लाती है ये क्या किया तुमने। इसलिए कि उसने कहा मां तूने मुझे ठीक तरह से पालन पोषण नहीं किया, क्योंकि जब पहली बार मैं एक पेंसिल चोरी करके लेके आया था तूने मुझे डांटा नहीं, तूने प्यारवश कहा, आसक्त थी तुम मेरे पुत्र मोह में, तूने कहा कोई बात नहीं, पेंसिल ही तो है, बच्चे हैं, क्या हो गया, पेंसिल ही तो है। तो मेरा उत्साह बढ़ गया, मुझे लगा कि चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने बड़ी चोरियां करनी शुरू कर दी, फिर डाका डालना शुरू कर दिया, फिर उस दौरान मेरे से मर्डर भी हो गया और आज फांसी में खड़ा हूं मैं। तो इसीलिए अगर हम आसक्ति अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि उन लोगों से मेल जोल न रखे जो तथाकथित सभ्यता के विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं, है ना। तथाकथित सभ्यता के विकास के द्वारा। आजकल की जो सभ्यता है क्या है, सभ्यता थोड़ा है तो असभ्यता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तथाकथित सभ्यता, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन। अभी जो मनुष्य हैं ज्यादा सिविलाइज नहीं है, बल्कि ज्यादा असभ्य हो चुके हैं। उनसे ज्यादा मेल जोल नहीं रखना, वो तो उनका तो कार्य ही है कि किसी तरह से, किसी भी तरह से इंद्रिय तृप्ति की जाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आखिर में ये बात कह रहे हैं कि गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। लेकिन ऐसा समाज का बहाव है, ऐसा समाज जो है इतने तेजी से बढ़ रहा है नरक की तरफ, बहुत तेजी से, इतना वेग है कि जब तक हम डिटरमिन्ड नहीं है, तब तक हम बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प नहीं है, इससे वेग से रुकना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जहां जैसे कह रहे हैं कि हमें उतना ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ना तो इससे अधिक और ना इससे कम। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीविकोपार्जन करना हो तो निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, न तो इससे अधिक और न इससे कम। ये कैसे डिसाइड करेंगे प्रभु जी? कैसे डिसाइड करेंगे? कहां पे डिमार्केशन है? ना तो उससे अधिक ना उससे कम। गृहस्थ को निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो, निर्वाह के लिए, अब कोई ये कहता है कि मेरे पास जो है अपना मकान होना चाहिए, किराए के मकान में रहना नहीं अच्छा। किराए के मकान में वो मालिक कभी कहता है निकालो, कहता है जी सुबह गेट नहीं खुलेगा, गेट खुलेगा 5 बजे के बाद, मैंने 4:30 मंगल आरती जाना होता है। 100 मुसीबतें हैं, तो अपना मकान तो कम से कम होना चाहिए।
नहीं? अब अपना मकान है और मेरे 4 बच्चे हैं, तो 4 कमरों का तो होना चाहिए कम से कम, नहीं? फिर 4 कमरों का मकान है तो ऐसे गड़ी जैसे गंदे प्ले जगह पे होगा तो मेरे बच्चे क्या बनेंगे? नहीं, महामंत्र बोलिए। ऐसे जगह पे जहाँ पे वो गटर बह रहे हैं, सब बह रहे हैं, लोग एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, ऐसे गुज्जर और ये सारे लोग हैं रहते हैं, तो ऐसी जगह में मैं कैसे रह सकता हूं? अच्छी जगह पे होना चाहिए ना घर, जीवों को उपार्जन निर्वाह के लिए, नहीं? क्या कहते हैं? तो कहां डिमार्केशन होगी? बताओ ना, कौन बताएगा? है महामंत्र वो? हाँ, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, है ना? जो आराम से मिल जाता है, जो ज्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो आराम से हमें मिल गया वही हमारे लिए बहुत है। यही है। नहीं तो अगर हम इसके लिए सोचेंगे, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जितना जीवन निर्वाह का मतलब है कि टू कीप, इंग्लिश में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इतना हो कि मर ही ना जाए हम, इतना तो हो कि मरने से बच जाए, मतलब बॉडी और सोल टुगेदर रहे, सोल छोड़ के ही ना चले जाए शरीर को। इतना कम ना हो कि सोल जो है वो शरीर को छोड़ के चली जाए, और इतना ज्यादा भी ना हो कि सोल का हमें ध्यान ही नहीं है, सोल भी कहीं पड़ी हुई है, शरीर का ही ध्यान है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं उतना ही हो, है ना? न तो इससे अधिक हो और न इससे कम, दोनों ही स्थिति में हम प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो इसीलिए ये अच्छा है कि जो आराम से मिल जाता है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और फिर जो हमारे पास है उसको शेयर भी करना है। प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं गृहस्थ को चाहिए कि वह ऐसा जीवन बिताए जिससे कि श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा अवसर मिल सके। उसे चाहिए कि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करे, उन्हें प्रसाद दे, है ना? तो गृहस्थ को यह भी करना है कि जो भी उसके पास है उसको शेयर भी करना है। हालांकि समाज तो अब ऐसा बनता चला जा रहा है, क्या किया जाए, उसका प्रभाव जो है हमारे ऊपर भी पड़ता है। समाज में तो ऐसा है कि यहाँ एक गृहस्थ है, उसके साथ कोई गृहस्थ रह रहा है, उसको पता ही नहीं है कौन है, क्या नाम है उसका, क्या करता है वो, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पता नहीं है। और ऐसी स्थिति जो है ये उसका प्रभाव यहाँ भी आ रहा है कि हम भी जो सब आपस में गृहस्थ हैं, हमारा भी ऐसे सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें घर में आमंत्रित करना चाहिए और प्रसाद खिलाना चाहिए और त्योहार मनाने चाहिए इकट्ठे। तो यहाँ पे जो बातें बताई हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हमने इस्कॉन को ज्वाइन किया है, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन को ज्वाइन किया है, तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें भगवान के वास्तव में आत्म तत्व में उन्नति में रुचि रखना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आत्म तत्व में उन्नति करने का। लेकिन देखा देखी जो है हम भी जो है ना वो भटक जाते हैं, देखा देखी। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई मान लो अस्पताल में गया रोग अपना निवारण के लिए, अस्पताल में भर्ती हो गया, रोग उसका बहुत गहरा है, वो भर्ती हो गया, भर्ती कर लिया गया डॉक्टर ने, और वो दूसरे भी वहाँ रोगी हैं, दूसरे रोगी भी हैं, लेकिन वो तर्क नहीं है, अगर वो कॉशियस नहीं है तो अपना रोग तो वो जो ठीक कर रहा है, दूसरे का रोग भी पकड़ सकता है। वो आया था ठीक होने और डबल ट्रिपल रोगी होके मुसीबत में फंस जाएगा।
नहीं समझ में आई बात? क्या नहीं समझा? क्या? हाँ, यहां पे भी ये लागू होती है बात। अगर हम सतर्क नहीं हैं तो अपने जो अनर्थ हैं वो तो लेके आ ही आए हैं, और दूसरों के अनर्थ और ले लेंगे हम, देखा देखी। है ना, ये भी तो अस्पताल है ना, प्रभुपाद जी ने कहा अस्पताल में हो आप, है ना। तो इसलिए देखा देखी होता है कि हम आते हैं और बड़े हम इंथुजियास्टिक भी होते हैं, बड़े डिटर्मिन्ड भी होते हैं हम लोग, लेकिन फिर देखा देखी जो है हम सोचते हैं कि ये भी कर रहा है, इसका मतलब ये तो कर सकते हैं, ये तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, ये तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, ज़्यादा फैनेटिक नहीं बनना, है ना। फैनेटिक समझ तो इंग्लिश में, फैनेटिक कट्टरवादी, बहुत कट्टरवादी नहीं बनना हमें, पत्थर की लकीर है, फ्लेक्सिबल बनना है, प्रैक्टिकल बनना है। वो देखो कितना प्रैक्टिकल है, तो हम उसकी नकल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल बन जाते हैं हम। धीरे धीरे प्रैक्टिकल बनते 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 फिर क्या होता है, सीन ही उल्टा हो जाता है। जैसे घर में कुछ मेहमान आए तो हमने जो अरेंजमेंट किया था वो 10 लोगों के लिए किया था, 15 लोग आ गए, तो किसी ने कहा नो प्रॉब्लम, लस्सी है, लस्सी बनाई है ना उनके लिए, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दो, 10 की 15 बन जाएंगी, 15 गिलास बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको पता लग गया ये प्रैक्टिकल है, ये कोई व्यक्ति आए ज़्यादा अगर हो तो प्रैक्टिकल है, सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। तो उसने ये आदत बना ली, जब भी कोई ज़्यादा आए, 10 का 20, 20 का 50, तो 10 गिलासों में अगर 100 लीटर 100 गिलास पानी डाल दोगे तो लस्सी रहेगी वो क्या, कुछ भी नहीं रहेगा, पानी बन जाएगा। तो इसी तरह से इतना भी हमें प्रैक्टिकल नहीं बन जाना कि वो तत्व ही खत्म हो जाए। कहाँ से चले थे पता ही नहीं रहे, कहाँ से चले थे हम लोग। तो श्रील प्रभुपाद जी जो बातें बता रहे हैं हमें बहुत ध्यान से इसको करना है, नहीं तो हम अपने लक्ष्य से भूल जाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, गृहस्थ, आप देखते हैं जो उनके पुराने गृहस्थ शिष्य हैं, श्री राम प्रभु बैठे हैं सामने, है ना। श्री राम प्रभु से सुनो कैसे उन्होंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो कैसे वो भी गृहस्थ थे, और कैसे बताते हैं, कई बार आप उनके पास बैठो, कितने सिंपल तरीके से प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो उनके गृहस्थ डिवोटीज हैं वो सिंपल रहें, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तब तो सपोर्ट करेगा मंदिर। लेकिन अभी सीन बदल चुका है, अभी क्या किया जाए, समझ ही नहीं आती क्या किया जाए। क्योंकि ये जो आंदोलन है तो उन लोगों के लिए है, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए है जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, ना कि वो तो आंदोलन में, ये तो फिर पॉलिटिकल एरिया हो गया, पॉलिटिक्स में जैसे होता है ना। मैं आ गया, मैं नेता बन गया, मेरे सारे भाई भतीजावाद, भाई मेरे सारे भाई मेरे भतीजे सब आ जाए पार्टी में, सब पार्टी में मेंबर मेंबर मेंबर, सबको सुविधाएं मिलेंगी। आप कौन हो? मैं नेताजी का भाई हूं। अच्छा, आप कौन हो? मैं नेताजी का भतीजा हूं। आ जाओ आ जाओ, सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? नेताजी का भाई हूं। नहीं समझ में आ रही बातें? तो ये तो बताया है द्विज बंधु। द्विज बंधु कौन है? द्विज बंधु। तो द्विज बंधु बनना है हमें, क्या ये द्विज बनना है? तो ये तो द्विज बंधु बन गए। क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन हम क्योंकि उनसे रिलेटेड है हमें भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत पक्का बता रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ये आसक्ति जो है हमें पता नहीं कहाँ ले जाएगी, है ना। आपने कथा सुनी हुई है वो व्यक्ति की जिसको नारद मुनि लेने आते हैं? सुनाओगे? सुनाओ। क्या नाम है आपका? नाम भूल रहा हूँ मैं। है?
नाम भी बोलो एक बार अपना। हरे कृष्णा। मेरा नाम सिक्खी महिती दास है। सिक्खी में थी वो जो आसरा का। प्रभु जी ने एक स्टोरी सुनाई थी, कई मतलब नहीं, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों ने सुनाई है। तो नारद मुनि जो है एक व्यक्ति को लेने आते हैं जब धाम के लिए कि चलो मैं बैकुंठ लेके चलता हूँ तुम्हें। तो कहता है नहीं नहीं, अभी तो मेरी अभी तो मेरी शादी भी नहीं, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ। तो कुछ टाइम बाद नारद मुनि फिर आते हैं, कहते हैं अभी तो शादी हो गई, अब तो चलेगा। तो फिर जब शादी हो गई होती है तो कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो मेरा बच्चा है बहुत मतलब बेटी है बहुत छोटी है, तो मैं उसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। उसकी शादी करनी, बड़ी होगी, उसको पालना है, उसको उसकी शादी करनी है। तो कुछ टाइम बाद आते हैं, उसकी शादी हो जाती है, मतलब उसके बेटी की शादी हो गई रहती है। तो अब कहते हैं अब चलो, अब तो तुम्हारे सारे कार्यभार निपट गए हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो इसके बच्चे हैं, अब इसको पालना पड़ेगा, ये अकेले संभाल नहीं पाते हैं। तो कह रहे ठीक है। उसके कुछ दिन बाद आते हैं, नारद मुनि कहते हैं अब चलो। कह रहे हैं अभी ना यहाँ ना बहुत सारा जो है धन है, मतलब ये लोग टेक केयर नहीं करते हैं, मतलब अच्छे से। अभी आगे बढ़ गए। तो जब उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, सब हो जाता है, तो जब नारद मुनि जी फिर आते हैं तो उसकी फोटो लटकी होती है। अब इतनी उम्र तक थोड़ा रहेगा वो, शादी हुई, ये हुआ, वो हुआ, भैया जाना है वहां से, तो फोटो लटक गई। अब जब नारद मुनि जी आते हैं तो देखते हैं फोटो लटकी हुई है इसकी तो। और उन्होंने एक हार डाल दिया है परमानेंट संदल का, रोज रोज नहीं बदलना। भगवान को तो रोज बदलते हैं ना, मालाएं बनती हैं, वो परमानेंट डाल दिया, रोज रोज बदलने का टाइम नहीं है। फोटो लटका दी, हार डाल दिया, काम खत्म। नारद मुनि जी कहते हैं कहां चली गई ये आत्मा, कहां चली गई, कहां चली गई। ऊपर देखते हैं सिद्ध लोक, सत्य लोक, कौन से लोक, कहीं नहीं नजर आ रही। नीचे देखते हैं पाताल कुतल, कहीं नजर नहीं आ रही। कहते कहां चली गई ये आत्मा, कहां चली गई। और नजर घूमते घूमते उसी घर में पड़ती है। कहते कहीं नहीं गई, यहीं तो है ये, कहीं गई नहीं है, तो इसी घर में है, सिर्फ शरीर बदल लिया है। बैल बन के खड़ी है बाहर, दरवाजे पे बैल बांध दिया है। जाते हैं, कहते हैं महाराज अभी तो बैल बन गए हो आप, इतने अच्छे पुरुष थे आप, बैल बन गए हो, अब तो चलो। तो बैल कहता है क्या करूं महाराज, नारद मुनि जी जाना तो चाहता हूं, लेकिन घर में क्या है, बड़ी मुसीबत है। हम दो थे, एक मर गया, अब बचाऊं एक, दूसरी तरफ वो हल के दूसरी तरफ मेरा बेटा जुटता है, अब मुझे भी ले जाओगे तो भूखे मरेंगे वो। बैल बन गया, शक्ति नहीं गई। अब फिर नारद मुनि जी घूमते फिरते आते हैं तो बैल भी गया। अब उनको इधर उधर नहीं देखने की जरूरत, चारों तरफ वो कहते हैं इसी घर में है, इसने कहीं जाना नहीं है, घर से आ सकता है अच्छी तरह जाएगा कहीं। शरीर बदल लिया, अब कुत्ता बन गया, अभी कुत्ता बन के बैठा है, भाऊ 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 भाऊ, सबको भाऊ भाऊ कर रहा है। तो नारद मुनि जी आते हैं, कहते हैं हे कुत्ते, तुम जब मनुष्य थे तो तुम्हें कुत्ता कहता तो मारते मुझे, कुत्ता कहते हो। एक बार ऐसी मेरी लड़ाई हुई किसी से, तो मैंने उसको बोल दिया अरे कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, वो तो मेरे ऊपर डंडा लेके आ गया, कुत्ता कहता है मुझे। नारद मुनि जी कहते हैं अब तो कुत्ता बन गए हो तो कुत्ता ही कहना पड़ेगा, हे कुत्ते अब तो चलो भगवान के धाम। क्या कहता है कुत्ता, तब ये कुत्ता ये वाला आंसर देता है, भैया बहुत समृद्धि हो गई है घर में, इनको अक्ल नहीं है, दरवाजे खुले छोड़ के चले जाते हैं, लॉक भी नहीं करते। मैं चला जाऊंगा तो इतने मेहनत से जो कमाई की है सब लुटा देंगे। नारद मुनि जी थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। जाना चाहता है वो, थोड़ी देर और, आसक्ति। चले जाते हैं नारद मुनि जी। अब जब दोबारा आते हैं तो देखते हैं वो घर में भी कहीं नजर नहीं आ रहा, ना बाहर ना अंदर ना ऊपर ना नीचे। घर तो बहुत बड़ा बन गया है, नया नया रेनोवेटेड हो गया है, पुराना घर तोड़ के वो नया आर्किटेक्ट से बन गया है। आजकल चल रहा है ना रिवाज, ना 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, 1 फ्लोर मैं ले लूंगा, बिल्डर कहता है आपको बना के दे दूंगा, आपको पैसा भी खर्च नहीं करना, जमीन दे दो बस। ऐसा बना लिया उन्होंने मॉडर्न घर। सारे फ्लोरों पे जाते 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 कहते हैं गया नहीं होगा, ये है यहीं पे, कहीं नहीं गया होगा।
ढूंढता हूं। वो जाते हैं किचन में सिंक में एक कॉकरोच पड़ा हुआ है, वही आत्मा कॉकरोच बन गई है। अब आत्मा वही है, शरीर कॉकरोच का मिल गया। ऐसे सिर पीटते हैं नारद मुनि जी। अब और कितना गिरोगे, कीड़े बन गए हो, नाली के कीड़े बन गए हो। अब तो चलो भगवान के धाम। वैष्णव है ना नारद मुनि दुखी हो रहे हैं, परा दुखी सच में दुखी हो रहे हैं। अब तो चलो, अब क्या है? नारद मुनि जी को कॉकरोच कहता है, नारद मुनि जी आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी, आप क्या जानोगे गृहस्थ का कष्ट, गृहस्थ के मन को कहां पढ़ोगे आप? आपको पता है कितना ये काजू पिस्ता बादाम घी वेस्ट करते हैं यहाँ पे? मैं वेस्ट नहीं होने देता, यहां पड़ा संभालता रहता हूं सब चीजों को। यह आसक्ति जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे छूटेगी? थोड़ा शरीर छूटने से आसक्ति छूट जाएगी। शरीर छूटने से आसक्ति नहीं छूटती। आसक्ति छूटेगी जब हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे, आसक्ति तब छूटेगी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इतना दूर है। ये तब दूर होएगी, आसक्ति नहीं जाएगी। हम कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच गए, तभी भी आसक्ति रहेगी। कम हो जाएगी लेकिन रहेगी। तो आसक्ति तक पहुंचना है अगर आसक्ति को हटाना। ये पैरेलल चलता है, पैरेलल। श्रद्धा, साधुओं में श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा, भक्तों में श्रद्धा, ग्रंथों में श्रद्धा आपको भजन क्रिया साधु संघ से मिलाती है। साधु संघ करते हो आप। और इधर श्रद्धा, भौतिक पदार्थों में श्रद्धा, माया में श्रद्धा, बिजनेस में श्रद्धा, आपको कर्मी लोगों का जो है, बिजनेसमैन जो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तथा कथित, ये है ना, इन लोगों से मिलाती है। उन लोगों से मेल जोल न रखे जो तथा कथित सभ्यता के विकास द्वारा अपने शरीर पालन में रुचि दिखाते हैं, ऐसे लोगों से मिलाती है आपको। फिर शरीर पालन में जो रुचि दिखाते हैं ना, उनसे मिलते हो। और वो क्या करती है फिर? यहां तो आप भजन क्रिया सिखाते हैं साधु, हरे कृष्णा। साधु संघ से क्या होता है? साधु संघ से उनके पीछे नाम नहीं याद आ रहा प्रभु जी, आपका बहुत सुंदर नाम है? भजन क्रिया। और उधर क्या सीखते हैं? भोजन क्रिया, भोग क्रिया। भोग बढ़ जाते, भोगो और भोगो। जब आप उन लोगों का संग करोगे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तथा कथित सभ्यता के विकास के द्वारा अपने शरीर पालन में रुचि दिखाते हैं, तो भोगों के प्रति आसक्ति, भोग बढ़ जाएंगे आपके। भोग क्रिया और भोग क्रिया, नए नए भोगों के बारे में आपको बताएंगे। नए नए भोग जो सुने भी नहीं होंगे आपने, उस बताएंगे आपको। इधर तो भजन क्रिया बढ़ती है, उधर भोजन क्रिया। और फिर जब इधर आप और तो अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, आप में अनर्थों की निवृत्ति शुरू हो जाती है, और उधर अनर्थ और हो जाते हैं, नहीं? नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड लेके आओ घर में। आपके पड़ोसी जलेंगे और आप अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे जब आपके घर में ये वाली चीज होगी। क्या एडवर्टीजमेंट आई थी एक बहुत पुरानी, अब नए को पता नहीं है, बहुत पॉपुलर हुई थी। ओनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी। आपके अंदर जो है प्राइड बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो है एनवी बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। आपको कोई छुएगा भी तो ऐसा करंट मारोगे कि बस बेहोशी हो जाएगा, वो छू भी नहीं सकते आप मुझे, इतना डिस्टेंस रखोगे। यस, अनर्थों की वृद्धि हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, अनर्थों की वृद्धि हो जाएगी। जितनी एनवी लेके आप पैदा हुए से उससे कई गुना एनवी हो जाएगी आपको जब ऐसे लोगों से मिलोगे आप। और फिर बहुत रुचि हो जाएगी उन कार्यों में, नींद हराम हो जाएगी आपकी, नींद नहीं आएगी आपको, इतनी रुचि हो जाएगी उन कार्यों में। डबल शिफ्ट काम करोगे, रात भर जाग के आप
वो काम करोगे जिसमें आपकी रुचि है। इधर नहीं, भजन से तो कोसों दूर चले जाओगे आप, क्योंकि उधर रुचि हो गई। अब इधर आ ही नहीं पाओगे, आना भी मुश्किल हो जाएगा आपका। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और फिर आसक्त हो जाओगे पूरी तरह से, और जन्मों जन्मों में कीड़े मकोड़े संसार के चक्र में अच्छी तरह से फंस जाओगे। तो इसीलिए हम सब लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं हम। तो इसका हमें फायदा उठाना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन ऐसा बाहर का जो सीन ऐसा है कि लगता है कि आपको जो, जैसे अगर हमें प्रचार के लिए और चीज़ों के लिए ज़रूरत है, वो एक अलग बात है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी लाखों रुपया खर्च कर रहे थे मंदिर के निर्माण में, लेकिन जब मंदिर के लिए एक उन्होंने चेक भेजना है तो वो कह रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि अगर मैं बाय पोस्ट भेजूंगा तो कितना खर्चा आएगा, और अगर तुम लेके जाओगे तो कितना खर्चा आएगा। और शायद 4-5 पैसे का फर्क पड़ रहा था। तो प्रभुपाद जी ने वो वाला रास्ता चुना जिसमें 4-5 पैसे बचते थे। नहीं समझे? लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपया। तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रचार के लिए जो भी सुविधाएं हमें इस्तेमाल करनी है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए। आपके पास धन है तो भगवान की सेवा में लगाएं, ना कि हम लें। कई लोग ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों से हम संगत ना, ऐसे अब संस्था बढ़ गई है ना हमारे पास कई लोग आते हैं, प्रभु जी आपके देखो भक्त है, फुल टाइम है, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं वो, ऐसे क्यों, ऐसे तो हम भी नहीं करते, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो, बड़े दुखी होते हैं वो। तो मैं उनको समझाता हूं, मैं कहता हूं देखो, एक विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी होती है, कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कितने कॉलेजेस अटैच्ड होते हैं, लेकिन इसको नींद आ जाती है। बहुत सेवा करता है मोहन बाबू की, बहुत सेवा करता है, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा सेवक है। थैंक यू। हो सकता है रात भर भी सेवा कर रहा हो, क्या पता, बहुत अच्छी सेवा करता है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है ना भक्त, बहुत अच्छी सेवा करता है मोहन रूपा बाबू की, इसलिए हार डाला है इसको, ये ब्रह्मचारी को। वो तो बात मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने पूरी नहीं की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे सब तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, आपको पता है कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने पॉलिटिक्स खेलनी है बस। यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन किया? पॉलिटिक्स जी, एबीवीपी जो भी उनके सारे, उन्होंने बड़े बनना है, बीजेपी में जाना है, कांग्रेस, उनको कोई मतलब नहीं है कौन सा ऐसे ही कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, उन्होंने पॉलिटिक्स खेलनी है। कुछ लोग होते हैं स्पोर्ट्समैन बनना है जी, उन्होंने बैडमिंटन का चैंपियन बनना है, थ्रू यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा ना, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एडमिशन किस लिए लिए कि हमने जिस ओलंपिक में जाना है या कहीं भी जाना है। कई तो ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे मिलते हैं, क्यों भाई तू क्या, तू तो बिजनेस कर रहा है, कॉलेज क्यों ज्वाइन किया? ओ जी ऑल रूट पास बन जाता है, बड़ा सस्ता पड़ता है। नहीं समझे? अभी तो मुझे पता नहीं, हमारे जमाने में तो जो था, जो स्टूडेंट्स होते थे उनके पास ऑल रूट पास होता था, मतलब किसी भी बस में कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं थोड़े से पैसे में, तो वो पास बन जाएगा, मेरे बिजनेस में सहायता मिलेगी, इसलिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए खोली है या पास की सुविधा इसलिए दी है क्या? स्टूडेंट्स के लिए दी है। यही हाल है अब इस्कॉन का भी। इस्कॉन बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब तरह तरह के लोग इसको ज्वाइन करते हैं, जिनका कोई भक्ति से लेना देना नहीं है, सीन उनका अलग ही है, कोई अलग ही सीन है, वो जाने क्या बताएं डिटेल्स। तो मैं उनको समझाता हूं, उनकी तरफ क्यों देखते हो, उनका सीन अलग है, उनको रहने दो अलग।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या भक्ति करने वाले स्टूडेंट्स खत्म ही हो गए, ऐसा नहीं है। उनके साथ दोस्ती रखो, उनकी तरफ देखो, उनके साथ इंटरमिंगल करो। तो मिंगलिंग है ना, यहाँ इंग्लिश में मिंगलिंग है, मेल जोल का मतलब मिंगलिंग। मेल जोल बढ़ाओ ना उनसे, आदान प्रदान करो, गिफ्ट दो, गिफ्ट लो, अपनी गुह्य बात बताओ, गुह्य बात सुनो, भोजन करो, भोजन कराओ, सारे प्रीति लक्षणम करो उनके साथ उनको छोड़ो, उनको हरे कृष्णा करो, दूर से हरे कृष्णा, ठीक है। आप समझ गए, उनका सीन अलग है। क्या करोगे अब, संस्था बहुत बड़ी है, क्या करोगे, सब तरह के लोग आएंगे, कई तरह की हमें चीजें चलानी है। अभी बहुत बड़ी संस्था है, अभी छोटा सी संस्था थोड़ा, वो थोड़ा इस्कॉन है अब जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था। 5 लोग ऐसे ही आए थे वहाँ पे 26 सेकेंड एवेन्यू में, ऐसे ही आ गए लेक्चर सुनने, एक बार आए होंगे या 2 बार आ गए, उनको ट्रस्टी बना दिया, तुम ट्रस्टी हो इस्कॉन के, इस्कॉन की स्थापना कर दी। अब वो सीन थोड़ा इस्कॉन तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत फैल गया है, तो इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए हमें, है ना। अगर इस तरह से होंगे तो फिर वही बात है कि हम रोग तो कुछ लेके आए हैं और रोग और बढ़ा लेंगे अपना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम आए हैं इस्कॉन में तो जो उसका लक्ष्य है, जिसके लिए हम आए हैं, वो भूले नहीं, ऐसे भटके नहीं इन लोगों से, ठीक है। वो भटके हुए हैं, भटकने दो उनको, आप प्रयास करो। अगर वो आपकी बात सुनते हैं, नहीं सुनते तो क्या करोगे, है ना। भगवान का जो सीन है, भगवान की जो न्याय है वो तो है ही, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। वहाँ तो कोई ब्राइब नहीं चलती, वहाँ कुछ नहीं चलता। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं, तो हमारा जो मोक्ष जीवन जो है हमारा सुंदर होना चाहिए, मनुष्य का जीवन होना चाहिए। बाहर समाज तो पशु जीवन, पोपा जी कह रहे हैं डीलक्स एडिशन ऑफ एनिमल लाइफ। बाहर तो पशु जीवन चल रहा है, पशुओं का जीवन है बिल्कुल, खाना पीना सोना, बस ये है ना। प्रभुपा जी कह रहे हैं यहाँ पे यही है उनका। क्या कर रहे हैं वो, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग बोल रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ ऊपर बोल रहे हैं, हाँ श्लोक में आइए उसके, है ना। वे उन लोगों से मोलजोल नहीं बढ़ाते जो शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। उनका यही काम है, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग। यही सोच रहे हैं कि ये बहुत है, इसको अच्छी तरह से कर लें। अच्छा स्लीपिंग है, अच्छा बेड लेके आए हम, 1 लाख रुपए वाले बेड पे सोए हम। तो क्या है, क्योंकि वो आध्यात्मिक शिक्षा लेते नहीं है, क्लासेस में आते नहीं है, प्रभुपा जी किताबों को पढ़ेंगे नहीं। तो जब जाते हैं प्रचार करने, तो प्रचार करना नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम वो प्रचारित होके आते हैं प्रचार नहीं करते, उनसे प्रचारित होके आते हैं। नहीं समझे। जब आप 2 लोग मिलते हैं ना, जो लोग ज्यादा पावरफुल होता है, जो व्यक्ति, वो दूसरे को प्रभावित कर देता है। तो हम पावरफुल हो सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ के। जैसे सर्वप्रिया प्रभु बहुत अच्छा बता रहे थे, इसको पढ़ना है, सुनना है, क्योंकि अगर ये हमारे पास पावर नहीं होगी तो हम हार जाएंगे। वो व्यक्ति हमें प्रचार कर देगा, वो कहेगा भी क्या साधु बना हुआ है, बेचारा, क्या हो गया तुम्हें, यू आर नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ, डिप्रेशन हो गया तुम्हें यार, इतने डिप्रेस हो तुम। देख कितनी बड़ी कोठी में रहता हूं, कितनी बड़ी गाड़ी है मेरे पास, देख कितना बड़ा बेड है मेरा, देखो इसमें सोने में मजा आएगा, देख जरा तू सो जा यहां पे, देख। एक दासी थी, दासी राजा की, उसका काम था राजा ने जब आना है सोने के लिए, उससे पहले उसका बेड सजाना है, उसको साफ कपड़ा, साफ बिल्कुल टिप टॉप अच्छी तरह से बहुत अच्छा बेड सजाना है ताकि अच्छी नींद आ जाए राजा को। राजा की दासी थी। एक दिन क्या हुआ कि राजा को आने में विलंब हो गया, तो दासी ने सोचा राजा रोज सोता है, मैं रोज बेड सजाती हूँ, जरा मैं भी देख लूं सो के, कितना अच्छा होता है यहाँ पे, कितना आनंद आता है।
वो लेट गई। अब इतना कंफर्टेबल बेड था कि उसको तो लेटते ही नींद आ गई। और जब राजा आया और देखा कि दासी सोई हुई है मेरे बेड पे, वो तो गुस्से से लाल पीला हो गया। इसकी इतनी हिम्मत, 2 कोड़ी की दासी मेरे बेड पे सो गई है। कहता है इसको 20 कोड़ों से सारे दरबार में सबके सामने मारो। सजा सुना दी उसको, किसको? दासी को। दरबार में 1 कोड़ा पड़ रहा है दासी को, वो हंस रही है दूसरा कोड़ा थाड़ सारे सोच रहे हैं इसको क्या हो रहा है, सजा मिल रही है, ये हंस रही है। तो राजा भी परेशान होता है, पूछते हैं भी क्या बात है, तुझे तो सजा मिली है, तू हंस रही है। कहती है मैं हंस इसलिए रही हूं, मैं सोच रही हूं कि मैं तो एक ही बार थोड़ी देर के लिए उस बेड पे सोई तो ये हाल हो गया, ये राजा का क्या हाल होने वाला है। ये प्रचार करना है हम लोगों को, ना कि प्रचारित होके आ जाना है। हम भी बड़ी गाड़ी लेंगे, हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। हम जाते हैं उनके पास, बड़ी शर्म आती है छोटी गाड़ी में, तो कोड़े पड़ेंगे फिर यमदूत के। हम क्या करें? आपने किताबें पढ़ी नहीं, प्रचारित हो रहे हो आप। प्रचार करने गए, प्रचारित होके आ गए। रस्सा कश्ती का खेल खेलने गए और सोचा कि खींच लेंगे, वो खींचते ही चले गए उनकी तरफ, और पता लगा उनके ही पाले में पहुंच गए थोड़े दिनों में। नहीं देखे आप ऐसे लोग? मैं तो बहुत देखे हैं ऐसे। तो प्लीज प्रभुपाद जी की ये इन किताबों को पढ़ो, इसको जीवन में उतारो। जीवन बहुत सुंदर है। हम एक जीवात्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो जा रहा है, चला जाएगा। थोड़े दिनों में हमारी भी फोटो लटकी होगी कहीं ना कहीं, तो फोटो भी थोड़े दिन लटकती है ना। आपके परदादा का दादा का नाम, परदादा के दादा का नाम भी नहीं पता होगा आपको, कहीं फोटो देखी भी नहीं होगी आपने। वो भी तो थे बेचारे, वो भी तो अपने वंशों के बारे में पता नहीं क्या कुछ सोचते थे, हमारे वंश आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नाशवान है ये। जीवात्मा असली चीज है, इसलिए हमें एक दूसरे को इसके लिए बल देना है। यही दोस्ती है, यही फ्रेंडशिप है, ये असली फ्रेंडशिप है। ना कि वो जो व्हाट्सएप पे इतने फ्रेंड्स हैं और फ्रेंडशिप डे और तरह तरह की चीज़ें भेजी, सब बेकार। ये असली फ्रेंडशिप है कि हम सब मिल के एक दूसरे को प्रोत्साहित करें भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक कथा को सुना। थैंक यू। जय शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद्